बंगला खाली करने का फिर से मिला नोटिस। सरकार ने दिया 1 हफ्ते का समय। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकार ने एक बार फिर से पत्र जारी करके सरकारी आवास खाली करने का जो है वह अल्टीमेटम दे दिया है। 7 दिनों का सरकार की तरफ से समय दिया गया है और कहा गया है कि अगर आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर बंगला खाली नहीं करती हैं तो कार्रवाई की जाएगी। बता दें आपको कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास को लेकर पिछले कई दिनों से सियासत जो है वो गर्म है। लगातार जो है बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं और अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो है वह 10 सर्कुलर रोड में जो आवास आप उसे खाली कर दीजिए, क्योंकि वह आवास जो है किसी और को आवंटित किया जा चुका है। आपके आवास खाली ना करने के कारण वह जो है उस आवास में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में अब सरकार ने फिर से नोटिस जो है वो जारी कर दिया है और महज 7 दिनों का ही अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप जो है आवास खाली कर दे। बता दें आपको कि बिहार में पिछले कई दिनों से बंगले को लेकर जो है वो सियासत गर्म है और कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है इसे आवास को खाली कर दिया जाए। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार दुर्भावना से ग्रसित होकर बंगला खाली करवाना चाहती है, तो वहीं सरकार का तर्क है कि आवास को खाली करने का नोटिस नियमों के मुताबिक ही दिया गया था। हालांकि इस बीच राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने की बात कही थी, लेकिन अब तक आवास को खाली नहीं किया गया है। अब भवन निर्माण विभाग ने बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का फिर से नोटिस भेज दिया है। 22 जून को जारी इस नोटिस में उन्हें 1 हफ्ते का समय बंगला खाली करने का अनुरोध किया गया है। विभाग के जारी नोटिस में कहा गया है 10 सर्कुलर रोड का बंगला डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम को आवंटित किया जा चुका है, मगर बंगला खाली ना होने से उनको उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। 1 हफ्ते के अंदर बंगला खाली कर दिया जाए ताकि मंत्री को बंगला उपलब्ध हो सके। विभाग ने बताया कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को पहले ही 39 हार्डिंग रोड का बंगला आवंटित किया जा चुका है। गौर हो कि भवन निर्माण विभाग द्वारा इससे पहले भी राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने का नोटिस भेजा जा चुका है। बता दें आपको कि जो बंगला 39 हार्डिंग रोड में जो आवंटित किया गया है, वहां पर लालू यादव के स्वास्थ्य को देखते हुए वहां पर एक स्पेशल कमरा भी तैयार कराया गया है और ऐसे में अब सरकार ने फिर से नोटिस भेज दिया है और महज 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप इस बंगले को जो है आवास को जो है खाली कर दे, ताकि जिस मंत्री को यह बंगला आवंटित दिया गया है वो इसमें जो है शिफ्ट कर सके। बता दें आपको कि इससे पहले भी राबड़ी देवी ने खुद कहा था कि वो बंगला खाली कर देंगी, लेकिन उन्होंने अब तक बंगला खाली नहीं किया है, जिसको लेकर बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो है नोटिस जारी करके 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द बंगला खाली कर दे। हालांकि अगर पिछले कई दिनों की बात करें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अपने मन से इस बंगले को लेकर जो है वह कई बातें कहते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जो है बाप को अलग बंगला चाहिए, सिक्योरिटी अलग चाहिए, माँ को अलग चाहिए, बेटे को अलग चाहिए। इस प्रकार से जो है बिहार सरकार में इस तरह से नहीं चलेगा, क्योंकि जो बंगला जिसके लिए आवंटित किया गया है वो उसमें जाएगा। हालांकि बता दें आपको कि राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष को 39 हार्डिंग रोड में जो है बंगला आवंटित किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने अब तक बंगला खाली नहीं किया है, जिसके बाद से जो है उन्हें फिर से लगातार तीसरी बार नोटिस जो है वो जारी किया गया है। अब देखना यह होगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर राबड़ी देवी अपना आवास खाली करती है या नहीं। उसके बाद अगर खाली करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो सरकार उसके बाद से क्या एक्शन लेगी। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।